तो परसों मॉल आया था, तो मॉल आया का दिन से ही पूजा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। कोलकाता में पूजा जैसा माहौल बन जाता है, पूरा चारों तरफ लाइट। हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज है थर्सडे 7 अक्टूबर और अभी मैं निकला हूँ थोड़ा ब्लॉग शूट करने। मैं अभी जा रहा हूँ राजारहाट की तरफ और आज गाड़ी का कुछ काम कराया था मैंने सुबह को, तो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो परसों मॉल आया था, तो मॉल आया का दिन से ही पूजा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। कोलकाता में पूजा जैसा माहौल बन जाता है, पूरा चारों तरफ लाइटिंग पूरा रेडी हो जाता है। जो पंडाल जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है मोहल्ला में, और ऑलमोस्ट अभी पूजा आ ही गया है और 2-3 दिन बाद ही वो सब पंडाल जो है वो खोल दिया जाएगा। अभी भी ऑलमोस्ट रेडी है सब पंडाल। तो आज मोहल्ला के एक दिन बाद मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी से चारों तरफ लाइट जलना चालू हो गया है और 2-3 दिन बाद से ही सब लोग निकलना भी चालू हो जाएगा शायद। ये कोलकाता का सबसे फेमस पूजा है, दुर्गा पूजा। जो लोग कोलकाता से है वो लोग रिलेट कर सकते हैं मुझसे। और कौन कौन मॉल है सुना है परसों, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और आपका क्या प्लान है पूजा में, वो भी अगर आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरा कुछ खास प्लान नहीं है, यही दोस्त लोग के साथ थोड़ा घूमेंगे सामने ही, ज़्यादा दूर शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि कोलकाता में रात में कर्फ्यू लग जाएगा। शायद सही हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। मतलब रात में जो लोग घूमेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। तो कोलकाता में पूजा में रात को ही ज़्यादा लोग घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि सब कुछ खाली खाली रहता है। रात से लेके जो अर्ली मॉर्निंग तक घूमते हैं लोग। तो समय सब कुछ थोड़ा खाली खाली रहता है, तो पंडाल देखने में भी आसानी होता है लोगों को। नहीं तो फिर पूजा के टाइम पंडाल में जाने के लिए आपको आधा 1 घंटा तो लाइन में ही लगाना पड़ेगा। जो कोई भी पंडाल हो, आधा 1 घंटा आपको जाएगा ही। और अगर कोई फेमस पंडाल हुआ तो आप पूछो ही मत, उसमें तो 1-1.5 घंटा भी जा सकता है। तो ऐसा ही है, कोलकाता में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है ये दुर्गा पूजा। तो थोड़ा अगर शाम होने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि कितना लाइटिंग है पूरा रोड में। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, कैसा लाइटिंग वगैरह होता है कोलकाता में दुर्गा पूजा के टाइम। तो बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया मेरा, क्योंकि मैं काम में थोड़ा बिज़ी था, क्योंकि पूजा भी आ ही चुका है, इसलिए इस टाइम थोड़ा प्रेशर रहता है काम का। तो उसी में बिज़ी था थोड़ा बहुत, और गाड़ी का भी कुछ काम कराया था, इसीलिए वीडियो थोड़ा डिले हो गया। अभी आज भी काम है थोड़ा, फिर भी मैं निकला हूँ। शाम को फिर काम में जाना होगा। तो पूजा के पहले जितना हो सके काम को कर लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पूजा में अगर घूम ही नहीं पाया तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए जितना काम है पूजा के पहले कंप्लीट करके रखने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि पूजा में
फ्रीली घूम सकूं। तो पूजा में भी मेरा व्लॉग आएगा। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूजा में और भी अच्छा व्लॉग आएगा। तो पूजा का जितना दिन होगा उतना दिन ही मैं व्लॉग शूट करूँगा। शायद डालने में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि घूमते घूमते रात हो जाएगा, फिर रात को आके शायद एडिट नहीं हो पाएगा। अगर एडिट हो सके तो उस दिन ही डाल दूँगा, अगर नहीं एडिट हो सके तो उसके अगले दिन ही मैं डाल दूँगा मेरा व्लॉग। तो ऑलमोस्ट पूजा आ ही गया है, 2-3 दिन बाद ही सब लोग घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और कोलकाता से ज़्यादा धूमधाम से कहीं और दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं किया जाता। होता है पर उतना धूमधाम से नहीं होता जितना कोलकाता में होता है। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पूरा लाइटिंग ही लाइटिंग है, और ये थोड़ा बहुत ही है, और जितना शाम होगा उतना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा कोलकाता में ही आपको लाइटिंग भरा मिलेगा, जहाँ कहीं भी जाएंगे आप पूरा लाइटिंग ही मिलेगा। दुर्गा पूजा के टाइम, दिवाली के टाइम भी मिलेगा, तो दुर्गा पूजा के टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बंगाली लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, कोलकाता का भी सबसे फेमस फेस्टिवल है, इसीलिए। तो आप लोग का कहाँ जाने का प्लान है पूजा में, कौन कौन सा पंडाल देखने का प्लान है, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। और मेरा थोड़ा गाड़ी का काम कराया था आज, इसलिए 2-3 दिन से थोड़ा बिज़ी था, ब्लॉग नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरा गाड़ी का जो पिछला व्हील है उसका जो रिम है उसमें पूरा रस्ट पकड़ लिया था। उसको ठीक कराना ज़रूरी था, नहीं तो वो अंदर का जो ट्यूब है वो ख़राब कर रहा था, और ख़राब हो भी चुका था एक्चुअली। तो उसको पूजा के पहले ही ठीक कराना पड़ा, नहीं तो पूजा में अगर कहीं दूर जाके अटक गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। तो इसीलिए पूजा के आगे ही जो गाड़ी का काम था वो मैंने करा लिया, ताकि फ्रीली घूम सकूँ, कोई टेंशन ना लेके। नहीं तो फिर टेंशन रहता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसीलिए मैंने काम करा लिया। मैं हर साल ही पूजा के पहले गाड़ी का थोड़ा बहुत काम कराता हूँ, जो नेसेसरी है वो मैं करा लेता हूँ, ताकि पूजा में फ्रीली घूम सकूँ। तो वो रिम का जो काम था वो मैंने करा लिया, और रिम का अंदर में जो पेंट कर लिया था मैंने, और उसका बाहर में भी पेंट कर लिया था, स्प्रे पेंट। और अंदर का जो ट्यूब है वो मैंने नया लाके लगा लिया, खुद नहीं, अपने एक घर के पास ही एक शॉप है, टायर वायर रिपेयर करता है, तो वहाँ से जो बंदा होता है वहाँ पर, उसको मैंने घर पर बुला लिया था कल। तो उसने वो रिम पूरा खोल के दिया था, और वो रिम मैंने पेंट कर लिया था, घर पे पेंट था, और आज वो आके लगा कर गया। उसका जो टायर है वो भी ठीक ठाक ही है, अभी कुछ दिन बाद चेंज कराऊंगा तो भी चलेगा, पूजा जाने के बाद भी चेंज कराऊंगा तो भी चलेगा, अभी पूजा के टाइम पूरा चल जाएगा। तो कोलकाता में हर एक साल वेट किया जाता है कि कब पूजा आएगा, कब पूजा आएगा। और पूजा जब आता है उसके पहले ही थोड़ा खुशी होता है सभी को, और जब भी पूजा आ जाता है फिर कब चला जाता है कोई ठीक नहीं है, वो टाइम जल्दी बीत जाता है। इसीलिए पूजा कब आएगा वही एक्साइटमेंट है। जब ही चला आएगा उसके तुरंत बाद ही फिर कब 5-6 दिन निकल जाएगा कोई गारंटी नहीं है, फिर से 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेज है पूजा 2-3 दिन बाद ही चालू हो जाएगा, ये स्टेज ही थोड़ा खुशी वाला है, नहीं तो पूजा में भी होता है खुशी, तो पूजा आने के बाद ही कब चला जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा।
फिर से 1 साल का वक्त लगेगा, 1 साल बाद फिर से आएगा। अगर आप लोग मेरे बातों से रिलेट कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि पूजा के टाइम भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे और आप लोगों को भी मुझे दिखाने का मौका मिलेगा कि कोलकाता का सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा कैसा होता है और कैसा कैसा पंडाल होता है कोलकाता में, वो भी दिखाने का मौका मिलेगा मुझे। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से दिखा पाऊँ अब सभी को, तो वही कोशिश रहेगा मेरा पूजा में। तो मैं कुछ दिनों से एक चीज़ ढूंढ रहा था जो है गोप्रो, क्योंकि मार्केट में गोप्रो 8 भी अभी अवेलेबल नहीं है। मैं जाके देखा, अवेलेबल है तो सिर्फ गोप्रो 9 ही अवेलेबल है सबके पास मेट्रो गली में, कोलकाता में जो कैमरा मार्केट है सबसे बड़ा, सबसे फेमस कैमरा मार्केट है मेट्रो गली, वहाँ पे सभी के पास गोप्रो हीरो 9 ही है। और उसका बजट तो पूछो ही मत, आसमान छूने वाला बजट है उसका, तो वो तो नहीं हो पाएगा अभी। तो मैं सोच रहा था कि अगर सेकेंड हैंड में भी मिल जाए अच्छा कंडीशन में, हीरो 5, हीरो 6 अगर मिल जाए बजट में तो मैं ले लूँगा। वही चीज़ मैं ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से, तो मिला था मुझे। तो उसका बजट भी ठीक ठाक ही था, पर वो लोकेशन बहुत दूर था, इसलिए जाना नहीं हुआ। और जो अभी मिल रहा है वो बजट के थोड़ा बाहर है, तो मैंने सोचा कि पूजा के बाद ही खरीद लेंगे, नहीं तो पूजा में सब बजट निकल जाएगा उसी में। वही मैं सोच रहा था, घर वाले भी बोला था कि पूजा के बाद ही ले लेना, क्योंकि अभी अगर लोगे तो फिर जितना पैसा है वो सब निकल जाएगा उसी में, और पूजा के टाइम ठीक से घूमना फिरना नहीं हो पाएगा। तो मैंने भी सोचा था कि ठीक ही है, पूजा के बाद ही ले लेंगे, पूजा में फ़ोन से ही शूट कर लेंगे। तो मैं असल में चाह रहा था कि पूजा के पहले ही मैं एक्शन कैमरा ले लूँ, गोप्रो ले लूँ, क्योंकि आपको दिखाने में फिर आसानी होगा। छोटा सा कैमरा है, सामने के हेलमेट के सामने लगा हुआ होगा, और जहाँ कहीं भी जाऊँगा वो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा ठीक से, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि दुर्गा पूजा के पहले ही मैं अगर ले सकूँ, क्योंकि फ़ोन से अगर करूँगा मैं तो बार बार फ़ोन लगाना पड़ेगा, अगर फ़ोन डाउन आए तो फ़ोन खोलना पड़ेगा, उसमें बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो पूजा में घूमने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, उसके लिए मैप तो लगेगा ही, गूगल मैप। तो इसीलिए बार बार थोड़ा फ़ोन निकालना लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि पूजा के पहले अगर हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। पूजा में इसी तरह फ़ोन से मैं कर लूँगा जितना हो सके। और आप भी ज़रा सपोर्ट करना मुझे,
इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप लोगों से ही मैं मोटिवेट होता हूँ। आपका लाइक देख के, कमेंट देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, तो इसीलिए आप भी सपोर्ट कर लेना थोड़ा बहुत। और आप लोग तो प्यार दे ही रहे हो, इसी तरह प्यार देते रहना और इस चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प करना। अभी तो कोई काम नहीं है मुझे, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ चिनार पार्क क्रॉस कर लिया एक्चुअली। जितना शाम हो रहा है, रास्ता का जो लाइटिंग वाइटिंग है सब ऑन हो जा रहा है। अभी कोलकाता में एक श्री भूमि बोल के एक जगह है, वहाँ पर जो पंडाल हुआ है दुर्गा पूजा में, वहाँ काफ़ी फेमस पूजा हो चुका है पहले भी। हर साल ही वहाँ का पूजा बहुत ही फेमस होता है। श्री भूमि का जो पंडाल है बहुत ही फेमस पंडाल होता है वहाँ पर। तो इस बार जो उस जगह का पंडाल है वो दुबई का जो बुर्ज खलीफा है, टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है, वो बनाया गया है पंडाल में श्री भूमि में। तो अगर मैं जाता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसा है क्या नहीं है। तो मैं एक पल के लिए सोच रहा था कि मैं गोप्रो ना लेके कोई दूसरा एक्शन कैमरा ले लूँ। फिर मैंने सोचा कि जितना में मैं नया दूसरे ब्रांड का लूँगा, ऑलमोस्ट 10 to 15,000, अगर कोई दूसरा ब्रांड का मैं लेता हूँ सस्ता सा, तो उसमें मोटो ब्लॉगिंग तो हो जाएगा। फिर भी मुझे मन में ये रहेगा कि मैंने गोप्रो नहीं लिया इस बजट में। मुझे जो है सेकेंड हैंड गोप्रो मिल जाता तो वही चीज़ मुझे फिर ये करेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा रुक जाते हैं, अगर नहीं मिला तो ठीक है, नहीं तो पूजा के बाद ही अगर सेकेंड हैंड ही अच्छा तो सेकेंड हैंड ही ले लेंगे। अब आपको अगर कुछ पूछना है मेरे मोटो ब्लॉगिंग के रिलेटेड, मेरे लाइफ से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझे। मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा और मैं रिप्लाई करता भी हूँ सबको। और बहुत लोग मुझे इंस्टा पे भी डीएम करते हैं, तो उनका भी मैं रिप्लाई जितना हो सके मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा वो भी चलता है, पर मैं रिप्लाई ज़रूर सबको देता हूँ। तो यही है, आप लोग के साथ इंटरेक्ट करके मुझे अच्छा लगता है। समझ में मिलता है कि नहीं, मेरा जो व्यूअर है वो मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे कंफर्टेबल है बात करके, वही चीज़ अच्छा लगता है। और भी नया जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं मुझसे, वो भी इंस्टा पे डीएम करते हैं कभी कभी। कोई अगर उनको क्वेरी हुआ मोटो ब्लॉगिंग रिलेटेड तो वो पूछता है मेरे से, तो मैं उनका जो सॉल्यूशन है मैं 100% देने का ट्राई करता हूँ, जितना हो सके मेरे से। जहाँ भी जाओ आप जैम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सभी लोग पूजा में निकलते हैं शॉपिंग के लिए। और पंडाल भी कभी कभी पहले से ही लोग देखना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूजा में जब से एक्चुअल पूजा चालू होगा उसके बाद से उनको पंडाल देखने का जो टाइम है नहीं मिलेगा, इतना भीड़ होता है। तो कोई लोग पहले से पंडाल देखना शुरू कर देता है। और हाई कोर्ट ने भी शायद ऑर्डर दिया है कि पंडाल के अंदर नहीं जा सकते आप लोग, पंडाल के
बाहर से ही आपको देख लेना पड़ेगा कैसा है क्या नहीं है। तो पंडाल के अंदर शायद जाने नहीं देंगे इस बार भी। पहली बार भी ये चालू हुआ था पर उतना कोई सुनता ही कहाँ है पूजा में। तो इस बार भी शायद ये स्ट्रिक्टली माना जाएगा कि पंडाल के बाहर से ही लोग देखकर चला जाए और ज़्यादा भीड़ ना करे। और रात का जो मैंने बोला आपको, शायद रात में कर्फ्यू लग सकता है कोलकाता में। मैंने सुना है, कहीं श्योर नहीं हूँ मैं बस सुना था। देख सकते हैं पूरा लाइटिंग, पूरा रास्ता में लाइटिंग है। यहाँ पे तो ज़्यादा लाइटिंग होता है, फिर भी यहाँ पे जो सौंदनी का जो पैंडल बताया मैंने, जो दुबई का बुर्ज खलीफा होगा वो वहीं पर होगा। तो आप लोग भी अच्छे से पूजा एंजॉय करना, मैं भी करूँगा। सेफली एंजॉय करना और भीड़ वाला जगह थोड़ा अवॉइड करना। दुर्गा पूजा में सभी लोग एंजॉय करते ही हैं वैसे, क्योंकि एक साल पूरा इंतज़ार करना पड़ता है सभी को इस टाइम के लिए। इस 5-6 दिन के लिए पूरा साल वेट करना पड़ता है कोलकाता के जितना भी लोग हैं। और बाहर के भी जो लोग हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं बाहर से कोलकाता में पूजा देखने के लिए। तो एक साल जो वेट करते हैं लोग, तो ये 5-6 दिन में वो पूरा एंजॉय कर लेना चाहते हैं। मैं भी करता हूँ। अभी मैं बाईपास में आ ही गया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है घर। मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है वो पूजा में, शायद पूजा में आएगा, नहीं तो अगर पहले मैं निकलता हूँ व्लॉग शूट करने तो उसके पहले भी आ सकता है। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास में जो बेल बटन है उसको भी दबा लेना, ऑल कर लेना, क्योंकि तब मेरा जो वीडियो सुनने के बाद नोटिफिकेशन है वो आएगा आप लोगों के पास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग पूजा ठीक से एंजॉय करना, मैं भी करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।